इंडिया पर सीतापुर के रेउसा थाना इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां बेसिक विद्यालय में गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जाते वक्त ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से एक छात्रा की मौत हो गई और चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर फरार हो गया। वहीं नाराज ग्रामीणों ने सीतापुर बहराइच मार्ग को जाम कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए मौके पर मौजूद है इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा। तो अमरीश, बताइए कि कहां पे यह हादसा हुआ है और कौन वो ट्रैक्टर ट्राली वाला था और कैसे उसने टक्कर मार दी, और ग्रामीण क्या कितनी देर से वहां जाम लगाए हुए हैं? जी, ये घटना सीतापुर बहराइच मार्ग की है। कांतापुरवा गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रही कक्षा 3 की छात्रा आज गांधी जयंती पर विद्यालय जा रही थी। विद्यालय के सामने ही उसे एक ट्रैक्टर ट्राली जो ईंट भरकर ले जा रहा था, पीछे से उसे टक्कर मार दी। बालिका की मौके पर मौत हो गई। बालिका के पिता जो लखनऊ न्यायालय में अधिवक्ता हैं, उन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है और ट्रैक्टर ट्राली चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जी, ये घटना रेउसा बिस्वा मार्ग पर। जी अमरीश जी, एक जानकारी चाहेंगे। आपने बताया है कि पीछे से ट्रैक्टर ट्राली ने टक्कर मारी, तो बालिका कैसे पैदल जा रही थी या साइकिल से जा रही थी? और उसके बाद नाराज ग्रामीणों ने जो बहराइच मार्ग जाम किया है, वो क्या कितनी देर तक बहराइच मार्ग जाम किए रखा है? जी, क्योंकि ये गांव का ही विद्यालय था, तो बालिका जो कक्षा 3 की छात्रा थी, 12 वर्षीय नंदनी, ये पुत्री थी मणि सिंह की, ये पैदल ही विद्यालय को जा रही थी और स्कूल के सामने पहुंचते ही ट्रैक्टर ट्राली ने इसे टक्कर मारी और इसकी मौत हो गई। क्योंकि विद्यालय के सामने दुर्घटना हुई थी, इसलिए ग्रामीण आक्रोशित थे और वहां पर उन्होंने लगभग 1 घंटे तक बहराइच सीतापुर मार्ग को जाम कर दिया। जिसकी सूचना पाकर जब पुलिस वहां पहुंची है, ग्रामीणों को समझाया बुझाया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की गई है, तब जाम हटाया गया है। ग्रामीणों की मांग थी कि जो ट्रैक्टर ट्राली चालक है, इसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया था। ग्रामीण उसे तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। साथ ही ग्रामीणों का आक्रोश था विद्यालय के सामने जो ये यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए भी कोई प्रबंध और व्यवस्था की जाए। जी, पुलिस द्वारा क्या आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को और परिजनों को अमरीश जी? जी, मृतक बालिका के पिता मणि सिंह जो लखनऊ न्यायालय में अधिवक्ता हैं, वो किसी काम से कल गांव ही आए हुए थे और गांव में थे। उन्होंने मौके पर पहुंच के प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया है। पुलिस ने शव को भेजते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। जी अमरीश जी, ग्रामीण आपने बताया कि कह रहे हैं कि यहाँ पे हादसे अक्सर होते हैं, तो ग्रामीणों की क्या मांग है कि वहाँ पे क्या ब्रेकर वगैरह कुछ बनाया जाए या कोई अन्य व्यवस्था की जाए? क्या ग्रामीणों की मांग थी? कि दुर्घटना का एक कारण है कि विद्यालय के ठीक सामने पेट्रोल पंप है और विद्यालय के बीच में जो जगह खाली है, वहाँ ये घुमंतु गौवंशों का एक ठिकाना बन गया है। काफी संख्या में गौवंश वहाँ इकट्ठा होते हैं और जो ये सीतापुर बिस्वा मार्ग है, ये भी उसी विद्यालय के सामने थोड़ा सा मोड़ है और क्योंकि गौवंशों का झुंड वहाँ पे रहता है, तो आए दिन गौवंशों की वजह से और विद्यालय के सामने कोई भी ब्रेकर या डिवाइडर न होने से दुर्घटनाएं होती हैं। अब क्योंकि आज एक छात्रा की मौत हुई है, इसके पहले भी कई बार बाइक चालक वहाँ दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हुए हैं। तो ग्रामीणों का कहना था विद्यालय होने के चलते यहाँ कोई व्यवस्था की जाए। जी, तो ये सीतापुर के रेउसा थाना इलाके के कांतापुरवा गांव की घटना है। प्राथमिक विद्यालय कांतापुरवा में पढ़ने वाली छात्रा, 12 वर्षीय छात्रा, कक्षा 3 की ये छात्रा थी नंदिनी सिंह। ये अपने गांव से स्कूल जा रही थी। गांव के ही बगल में स्कूल है, वहां जा रही थी कि अचानक से पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली जो है ईंट भरकर लाद रही थी, इसने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद जो है मौके पर छात्रा की मौत हो गई। और उसके बाद आक्रोशित वहां पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों ने सीतापुर बहराइच मार्ग को जाम कर दिया। आप देख सकते हैं इंडिया की स्क्रीन पर किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई है। और जाम करने के बाद मौके पर जब पुलिस पहुंची तो ग्रामीणों की मांग थी कि जो ट्रैक्टर ट्राली का जो चालक था, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं ये जो प्राथमिक विद्यालय है, इसके सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि हादसों में कमी लाई जा सके, क्योंकि आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। और आपको बता दें, ये लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता है पिता मणि सिंह, ये भी मौके पर पहुंचे थे, चूंकि वो गांव आए हुए थे।
और अपनी बेटी की मौत की जैसे ही उन्होंने खबर सुनी बदहवास से हो गए। और ग्रामीणों, और आपको बताएं जो ट्रैक्टर ट्राली वाला है उसने टक्कर मार के मौके से फरार हो गया है। ग्रामीणों की ये भी मांग थी कि जल्द से जल्द ट्रैक्टर ट्राली का जो चालक है उसको गिरफ्तार किया जाए, वहीं कोई व्यवस्था की जाए कि चाहे ब्रेकर बनाया जाए या कोई अन्य व्यवस्था की जाए ताकि स्कूल के पास जो हादसे होते हैं वो ना हो, क्योंकि उन्हीं के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। फिलहाल ये गांधी जयंती के दिन जब पूरा देश जो है खुशी मना रहा होता है तो रेउसा के कांतापुरवा गांव में अचानक से मातम छा गया। कक्षा 3 की छात्रा नंदिनी सिंह की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है और पिता मणि सिंह की तहरीर पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है। वहीं ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और छानबीन कर रही है। और मणि सिंह जो पिता है बालिका के, उन्होंने क्या जानकारी दी आइए आपको सुनाते हैं। हमारी लड़की नंदिनी सिंह जो है तो ये प्राथमिक विद्यालय कांतापुरवा में पढ़ती है, ठीक है। वो घर से 9:15 बजे के आसपास आई थी। रास्ते में बारिश भी हुई, ठीक। तो वो लगभग पेट्रोल पंप के सामने जो कांतापुरवा में लगा हुआ है सामने पहुंची थी तो पीछे से एक ट्रैक्टर जो ईंटा लदा हुआ जहाँ हैदराबाद की तरफ से आ रहा था ओवरलोडिंग के साथ है, उसने पीछे से ठोकर मार दी बिटिया को, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और मौके पे ही एक्सपायर हो गई। लोग पकड़े भी लेकिन ट्रैक्टर मिला और ड्राइवर कूद के भाग गया वहाँ से। अभी तक हमने जो है वहाँ ट्रैक्टर खड़ा किया था, पुलिस आई है, पंचनामा बनाया है उन्होंने अभी सादे कागज पे, ठीक, कोई मोहर वोहर नहीं लगी है और तहरीर लिया है उन्होंने कार्रवाई करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुबनगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।